अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये वीडियो एक डॉक्टर के डॉक्टर जाकिर नाइक से रूह से मुतालिक सवाल का दूसरा हिस्सा है। अगर आप इस सवाल का पहला हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो का ये हिस्सा देखने के बाद भी आप पहला हिस्सा देख सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से एक और डॉक्टर ने ये सवाल किया था, मैं एक डॉक्टर हूँ। अक्सर हम ये देखते हैं कि किसी मरीज़ का दौरान ऑपरेशन उसकी मौत वाक़ हो जाती है। सारी मशीनें हमें ये बताती हैं कि वो शख्स मर चुका है। उसकी ईसीजी की लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है, उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है, दिल धड़कन भी रोक देता है और हम ये समझते हैं कि उस शख्स की मौत वाक़ हो चुकी है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के बाद वो शख्स जिंदा हो जाता है। ये क्या होता है? इसी दौरान उसकी रूह कहाँ जाती है और फिर वापस कैसे आ जाती है? दूसरा ये सवाल था कि मौत के बाद क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला हमारी रूह हमारे अंदर हमारे जिस्म में दोबारा कैसे डालेगा, जबकि तब तक तो हमारा जिस्म टूट फूट का शिकार और बिखर चुका होगा। हड्डियां कहीं की कहीं जा चुकी होंगी। हिंदू जला देते हैं, मुसलमान दबा देते हैं, तो ऐसे अल्लाह ताला कैसे डाल सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक को डॉक्टर के ये सवालात बहुत दिलचस्प लग रहे थे। उन्होंने जवाब देना शुरू किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पहला सवाल इसने कहा कि मशीन बता रही है कि वो शख्स मर गया है मगर वो जिंदा होता है। इसको मेडिकल में हम एनिमेशन सस्पेंड कहते हैं। बतौर डॉक्टर आप ये अच्छी तरह जानते होंगे कि सस्पेंड एनिमेशन क्या होती है। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि सस्पेंड एनिमेशन का मतलब है कि एक आर्जी तौर पर एक ऐसा लम्हा जिसमें सारे इंसानी जिस्म के फंक्शन रुक जाते हैं और लगता है कि मौत वाक़ हो जाती है, लेकिन दरअसल इंसान ज़िंदा होता है। इस अमल को सस्पेंड एनिमेशन कहा जाता है। अगर साइंस ने इस अमल को पहचान लिया, इसको एक नाम भी दे दिया है, तो क्या इसकी वजह भी जानता है? दोस्तों, ऐसा हरगिज़ नहीं कि साइंस इसकी वजह जान सकता हो कि ये क्यों होता है। अब तक साइंस इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सका है कि सस्पेंड एनिमेशन क्या होती है। इसी पर सवाल किया गया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक बताएं कि जब सारी मशीनें कह रही हैं कि इंसान मर गया है मगर वो कैसे ज़िंदा हो जाता है? हम जब उसके दिल पर पंप करते हैं, छाती को दबाते हैं, अचानक से वो सांस लेने लगता है, या इलेक्ट्रिक शॉक के ज़रिए डॉक्टर्स अक्सर मुर्दा आदमी को ज़िंदा कर देते हैं। ये सब क्या होता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस्लाम में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें साइंस आज तक समझ नहीं पाई है। इंसानी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आज तक साइंस समझ नहीं पाई है, लेकिन कुरान पाक इस हवाले से ज़रूर बताता है। जैसा कि आप बतौर डॉक्टर आपको नहीं मालूम कि सस्पेंड एनिमेशन में क्या होता है, इंसान क्यों दोबारा ज़िंदा हो जाता है, लेकिन कुरान पाक के लिहाज से मौत की तारीफ़ यही नहीं कि दिल का रुक जाना, दिमाग का काम करना बंद कर देना या धड़कन का रुक जाना मौत की तारीफ़ है, ये नहीं है। कुरान पाक के लिहाज से रूह का जिस्म से निकल जाना मौत है। इससे पहले मौत नहीं होती, लिहाजा साइंटिफिकली तो मौत आपकी तारीफ़ अपनी जगह पर है, लेकिन इस्लाम के लिहाज से मौत की तारीफ़ दरअसल रूह का जिस्म से निकल जाना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बतौर एक डॉक्टर मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें कुछ लोग 5 से 10 मिनट तक मुर्दा रहते हैं, हत्ता कि कुछ केसेस में 20 मिनट तक भी देखा गया है कि इंसान मर चुका है लेकिन वो फिर जिंदा हो जाता है। तो इस केस में दरअसल होता यह है कि साइंस ये समझती है कि इंसान मर गया, लेकिन अभी अल्लाह ने उस शख्स के जिस्म से उसकी रूह को नहीं निकाला होता। यही वजह होती है कि वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। लिहाजा सस्पेंड एनिमेशन के केस में ये कहा जा सकता है कि इस्लामिकली वो मरा नहीं होता, इसकी रूह जिस्म के अंदर मौजूद होती है। लेकिन साइंस इसे आज तक समझ नहीं पाई, तो साइंस उसे मौत कहना शुरू कर देती है। मौत के बाद दोबारा से जिंदा कैसे हो जाता है, साइंस आज तक ये समझ नहीं पाई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लिहाजा साबित होता है साइंस और मज़हब में मौत की तारीफ़ का फ़र्क है। साइंस ये समझती है कि मौत बस वाक़ हो जाती है जब दिल काम करना छोड़ दे, दिमाग सोचना छोड़ दे और इंसान सांस लेना छोड़ दे तो मौत हो जाती है। इस्लाम ये कहता है कि मौत आती है, अल्लाह उसे भेजता है, जाओ मेरे फला बंदे की रूह कब्ज़ कर लो। जब रूह कब्ज़ हो जाती है, रूह जिस्म से जुदा हो जाती है, रूह कब्ज़ कफ़ी अंसरी से परवास कर जाती है, तब मौत वाक़ हो जाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात में वज़न पैदा करते हुए कहा कि कुरान पाक और अहादीस में भी जब मौत का जिक्र आया तो मौत के लिए आने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया।
واقع ہونے کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، یعنی کہ موت ہو گئی ایسا نہیں کہا گیا، موت آ گئی ایسا کہا گیا ہے۔ دوستو یہاں تک ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کو یہ ڈاکٹر سمجھ چکا تھا۔ اب اس نے ایک اور سوال ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے رکھ دیا اور یہ کہا کہ آپ ثابت کریں اور بتائیں کہ کیسے یہ قیامت کے دن یا انسان کے مر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری روح ہمارے اندر واپس ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کیسے جان پائیں گے کہ یہ پھر وہ فلاں آدمی کی ہے، یہ روح اس آدمی کی ہے، اور پھر وہ آدمی اگر ہندو تھا تو اسے جلا دیا گیا تھا، اس کی راکھ گنگا میں بہہ چکی تھی، اس کے اندر کیسے روح ڈالی جائے گی؟ یا پھر مسلمانوں کو اگر دفنا دیا جاتا ہے، دیگر مذاہب کے لوگوں کی آخری رسومات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ان سب میں ان کی اپنی اپنی روحیں واپس ڈالے گا؟ دوستو اس سوال کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے انتہائی خوبصورتی سے اور مختصر دے دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ انتہائی سادہ سوال ہے۔ قرآن پاک کی کئی ایسی آیات ہیں جو اس سوال کا جواب دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ قیامہ میں فرماتا ہے، چیپٹر نمبر 75 آیت نمبر 3 اور 4 میں، اور یہ تم سے سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہڈیوں کو دوبارہ جوڑے گا؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اللہ صرف ہڈیوں کو نہیں جوڑ سکتا، وہ تمہاری انگلیوں کے نشانات کو بھی جوڑ سکتا ہے، بالکل ویسا بنا دے گا جیسا تم دنیا میں تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جملے کے مکمل ہونے کے بعد جب انہوں نے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ پڑھا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کتنی عظیم ہے، وہ ہماری انگلیوں کے نشانات دوبارہ بنا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ سائنس نے تو اس کو ابھی سمجھا ہے، قرآن پاک نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ سائنس میں 1980 میں سر فرینسس گولڈن نے کہا تھا ہماری انگلیوں کے نشانات ہیں، وہ پوری دنیا سے انسانوں کے فنگر پرنٹس دیکھ لیں تو اس سے مختلف ہے۔ سائنس اب یہ مان رہی ہے کہ 10 لاکھ لوگوں میں سے بھی 2 لوگوں کے انگلیوں کے نشان ایک جیسے نہیں ہو سکتے، پوری دنیا کے ہر انسان کے انگلیوں کے نشانات مختلف ہیں۔ یہ کیسے بنا ہے؟ اور جو ذات اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ وہ ان انگلیوں کے نشانات کو بھی ویسا ہی بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح کو، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ مزہ چکھنا ہوگا، لیکن حق میں سزا اور جزا روز محشر ہوگا۔ وہ لوگ جو اس دنیا میں سرخرو ہوئے، آزمائش پر پورا اترے، نیک کام کیے، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو آزمائشوں میں ناکام ہوئے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور جن لوگوں میں اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے انہوں نے زندگی کا مقصد سمجھ لیا۔ دوستوں یہ زندگی ایک آزمائش ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے سوال کا جواب دے چکا ہوں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوستوں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیو جو ہی اپلوڈ کریں آپ تک پہنچ سکے۔